नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। भीलवाड़ा में बुधवार को लाछुड़ा की अवैध खदान धंसने से 7 लोगों की मौत हो गई है। इनमें से 3 युवती और 4 युवक बताए जा रहे हैं। गुरुवार सुबह इनमें से 6 लोगों की लाश एक साथ कैमरी गांव में आई है। बता दें, 7वीं लाश लापलिया खेड़ा गांव पहुंची और ये सभी लोग कैमरी गांव हंसते मुस्कुराते मजदूरी करने लाछुड़ा के लिए निकले थे। गुरुवार सुबह इन 6 लोगों के शव एक साथ गांव में आए। बता दें, इस शवों को देखकर गांव में कोई भी अपने आंसू नहीं रोक पाया। सभी 6 लोगों को एक साथ केमरी गांव में अंतिम संस्कार किया गया। आसी थाना क्षेत्र के लाछुड़ा गांव में अवैध माइनिंग का मामला सामने आया, जहां 7 मजदूरों की मौत हो गई। गुरुवार को इन सब का अंतिम संस्कार किया गया। तो वहीं 6 मजदूर केमरी गांव के ही थे। तो वहीं 7वीं मीना लापलिया की रहने वाली थी और इन सभी के शवों को बुधवार देर रात मलबे से निकाल लिया गया था। करेड़ा अस्पताल में शवों का पोस्टमार्टम करने के बाद गुरुवार सुबह परिजनों को सभी शव सौंप दिए गए। साथ ही मांडल विधायक रामलाल जाट और करेड़ा एसडीएम महिपाल सिंह समेत कई अधिकारियों ने मृतकों के परिवारों को सांत्वना दी। और जोधपुर के महामंदिर इलाके के प्रथम पोल जैन स्थानक से एक जैन साध्वी का अपहरण कर लिया गया है। कार में आए 2 पुरुषों और 2 महिलाओं ने जैन साध्वी का अपहरण कर उन्हें ले गए और घटना की जानकारी पर पुलिस ने नाकाबंदी करवा दी है। रात को कार में सीकर फतेहपुर में पकड़ी गई है और जैन साध्वी को छुड़ाने के बाद कार सवार 4 लोगों को वहां से पुलिस ने हिरासत में ले लिया। बताते चले कि जैन साध्वी को लेने के लिए जोधपुर से एक टीम फतेहपुर भेजी गई। बयान के आधार पर ही अब आगे की कार्रवाई की जा सकेगी। महामंदिर थानाधिकारी लेखराज सिहाग ने बताया है कि महामंदिर प्रथम पोल में जैन स्थानक है। बुधवार को एक कार में कुछ लोग सवार होकर आए और उन लोगों ने जैन स्नातक की साध्वी 21 साल की महासती अनुयाजी का अपहरण कर लिया। बताते चले कि जैन स्नातक के मुकेश बोहरा की तरफ से बहला फुसलाकर ले जाने का आरोप लगाते हुए शिकायत की गई। पुलिस ने बताया है कि सूचना पर नाकाबंदी करवाई गई। साथ ही बताते चले कि पंजाब पासिंग नंबर की कार को नागौर की तरफ जाते हुए देखा गया। इस दौरान पुलिस ने प्रदेश भर में नाकाबंदी करवा दी थी, जिसके बाद रात को ये कार सीकर के फतेहपुर इलाके में नाकाबंदी में पकड़ी गई है। बढ़ते अगली खबर की ओर, जो नागौर शहर के विजय वल्लभ चौराहे के पास देर रात होटल में बने कमरे में छत गिर गई। अचानक हुए इस हादसे में अंदर सो रहे 2 मजदूर मलबे में ही दब गए। इस हादसे में एक की मौत हो गई तो वहीं दूसरा मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गया है। बताते चले, घायल मजदूर को नागौर स्थित जेएलएन अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। हादसे के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने कड़ी मशक्कत कर मलबा हटाया और पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने बताया है कि कमरे की छत कमजोर थी। छत के ऊपर एक बड़ी और भारी टंकी रखी हुई थी, जिसमें पानी भरा हुआ था। अंदेशा लगाया जा रहा है कि पानी की टंकी के वजन की वजह से छत की पट्टियां टूट गईं और यह हादसा हुआ। मृतक राजू दास की शिनाख्त हो गई है, जिसके बाद उसके आधार पर कोई परिजन नहीं मिला है। फिलहाल पुलिस परिजनों का पता लगाने का प्रयास कर रही है। साथ ही जयपुर से एक खबर सामने आई है, जहां प्रतिभावन पात्र विद्यार्थियों को विभिन्न प्रोफेशनल कोर्स और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना लागू की जा रही है। योजना में विभिन्न वर्गों के 10,000 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया जाने का लक्ष्य है। बताते चले, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि महंगे उपचार खर्च से मुक्ति दिलाने के लिए मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा जैसी महत्वाकांक्षी योजना शुरू की गई है। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि डोर टू डोर सर्वे के माध्यम से सभी पात्र परिवारों को इस योजना से जोड़ा जाना सुनिश्चित किया जाए। प्रदेश के 1,33,00,000 परिवार इस योजना से अब तक जुड़ चुके हैं। पात्र परिवारों को मात्र 850 रुपए में ही 5 लाख रुपए के कैशलेस बीमा सुविधा की प्रदान की गई। और राजस्थान के अलवर में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां लूट के आरोप में
3 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया, तो वहीं एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया गया है। यह सख्त एक्शन एसपी ने लिया है। आरोप है कि 29 जुलाई को गोविंदपुर में 3 पुलिसकर्मियों समेत 4 लोगों ने मिलकर 2 बाइक सवारों से 40,000 रुपए की लूट की थी। जब पीड़ित शख्स इंसाफ के लिए थाने पहुंचा तो चौथे पुलिसकर्मी ने उस पर समझौते का दबाव बनाया। पीड़ित ने इस मामले की शिकायत अलवर पुलिस के बड़े अधिकारियों से की, जिसके बाद मामले में सख्त एक्शन लेते हुए एसपी ने 13 दिनों बाद तीनों पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया है, तो वहीं चौथे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। हैरान करने वाली बात यह रही कि चारों पुलिसकर्मी शहर के 3 अलग अलग थानों में तैनात थे। एनएबी, शिवाजी पार्क और सदर थाने में तैनात तीनों पुलिसकर्मी लूट की घटना के बाद 30 जुलाई से ही ड्यूटी पर नहीं आ रहे थे। पीड़ित शख्स गोविंदगढ़ का रहने वाला है और लूट के मामले में 29 जुलाई को उसने स्थानीय थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया गया कि वो अपने साथ बाइक से जा रहा था और तभी उसे पीछे से आकर एक कार ने रुकवा लिया। कार सवार 4 लोग जबरदस्ती उन्हें कार में बिठाकर सुनसान जंगल में ले गए, जहां उनसे 27,000 रुपए कैश छीन लिया गया। उसके बाद धमकी देकर 13,000 रुपए पेटीएम के जरिए बैंक में ट्रांसफर कराए गए। साथ ही आरोपी लूट के बाद उन्हें जंगल में ही छोड़कर मौके से फरार हो गए। और इसी के साथ ही टोंक के कोतवाली थाना क्षेत्र के बर्फवाली की गली में पुरानी रंजिश को लेकर देर रात बदमाशों ने एक युवक पर हमला कर दिया। इससे युवक गंभीर घायल हो गया है, जिसमें युवक जिम से लौट रहा था कि तभी उस पर हमला कर दिया गया। इसकी सूचना मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे और युवक को शहादत अस्पताल में भर्ती कराया गया। काली पलचन क्षेत्र निवासी वकार देर रात करीब 11 बजे जिम से लौट रहा था। इस दौरान बर्फ वालों की गली में पहले से ही घात लगाकर बैठे 10 से 12 युवकों ने डंडे और लाठी से हमला कर दिया। उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर आसपास के लोग बाहर तो आए, लेकिन हमलावर भाग गए। साथ ही आपको बता दें, अब गंभीर रूप से शख्स घायल हो गया है और बाद में मौके पर काफी लोग एकत्रित हो गए। उनमें से किसी ने घायल को पहचान लिया और बाद में इसकी सूचना लोगों ने उसके परिजनों को दी। कुछ ही देर बाद परिजन मौके पर पहुंचे और उसे सदाद अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसका पता लगाने के बाद पुलिस अस्पताल पहुंची और जांच शुरू कर दी गई। राजस्थान में कोविड-19 के मामलों में गिरावट के बीच अब राज्य सरकार सीनियर कक्षाओं के खोलने को लेकर तैयारी कर रही है। वहीं देश भर में लगभग 13 राज्यों में 9वीं से 12वीं की कक्षा के छात्रों के लिए पहले ही स्कूल खोल दिए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय मंत्री स्तरीय समिति ने 9वीं से 12वीं तक के छात्रों के लिए स्कूल खोलने पर सहमति बना ली है। स्कूलों को खोलने के शैक्षणिक संस्थानों के लिए मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने को लेकर अब मुख्यमंत्री द्वारा गठित मंत्री समूह की बैठक हुई। इस बैठक में शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा और कई ऐसे दिग्गज शामिल रहे। बताते चलें, तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग और कृषि मंत्री लालचंद कटारिया भी इस बैठक में मौजूद रहे। समिति के एक सदस्य ने बताया है कि बैठक में प्रदेश में शिक्षण संस्थान खोलने के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की गई और अब कमेटी अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपेगी। साथ ही कहा गया कि गृह विभाग की ओर से निकट भविष्य में शिक्षण संस्थान खोलने के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। समिति स्कूलों को खोलने की सिफारिश पर आम सहमति पर पहुंच गई है, लेकिन तारीखें तय नहीं की गई। लेकिन संभवतः तारीख 16 अगस्त से 1 सितंबर के बीच हो सकती है। और जयपुर राज्य निर्वाचन आयोग ने जिला परिषद और पंचायत समिति के सदस्यों के चुनाव कार्यक्रम घोषित कर दिए हैं, जिसके चलते अब पुलिस आयुक्तालय के आमेर, विश्वकर्मा, हरमाड़ा, चौमू, कालबाड़ समेत कई थाना इलाकों में जहां परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव होने हैं, वहां 8 सितंबर तक निषेधाज्ञा लागू की गई है। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त राहुल प्रकाश ने सीआरपीसी की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा के आदेश बुधवार को जारी किए और इन क्षेत्रों में संबंधित पुलिस उपायुक्त की अनुमति के बिना रैली, धरना प्रदर्शन, भाषण, ध्वनि विस्तार यंत्रों का उपयोग करना संबंधित चीजें प्रतिबंधित रहेंगी। इसके साथ ही आदेश चुनाव आचार संहिता और कोविड-19 के संबंध में भारत सरकार और राज्य सरकार की गाइडलाइंस की सख्ती से पालन के निर्देश भी दिए गए। नामांकन पत्र भरने के पहले ही दिन पंचायत समिति सदस्यों के लिए 7 उम्मीदवारों ने 9 और जिला परिषद सदस्यों के लिए 2 उम्मीदवारों ने 4 नामांकन पत्र दाखिल किए।
राजनीतिक दलों ने अभी टिकटों को लेकर मंथन चल रहा है और ऐसे में माना जा रहा है कि आखिरी में 2 दिनों में नामांकन में तेजी आएगी। नामांकन के पहले दिन भरतपुर और सिरोही में जिला परिषद का एक नामांकन हुआ, तो वहीं भरतपुर के कुम्हेर नगर, जयपुर की चाकुसी और जोधपुर की लोहावड़ पंचायत समिति में कुल 7 की नामांकन दाखिल किए गए। और स्वतंत्रता दिवस को लेकर चल रही जांच में एक संदिग्ध युवक कोटा में पकड़ा गया है। पुलिस और आर्मी इंटेलिजेंस ने युवक को स्टेशन के इलाके से एक होटल से बुधवार रात को हिरासत में लिया है। इस शख्स के पास से लेफ्टिनेंट की ड्रेस, आर्मी का फर्जी आई कार्ड भी बरामद किया गया। उसके पास से कैंटीन स्मार्ट कार्ड भी मिला है जिस पर भारतीय नौसेना लिखा है। ये लीकर कार्ड है और इसके अलावा मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड समेत कई दस्तावेज भी बरामद किए गए। पकड़े गए युवक का नाम नामदेव शर्मा बताया जा रहा है। वो मलिया मोधानगर कैंप कटनी का रहने वाला है। सिटी एसपी डायरेक्टर विकास पाठक ने बताया है कि विकास 1 महीने से कोटा के होटल में ठहरा हुआ था। 15 अगस्त की तैयारियों को लेकर शहर में चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है और बुधवार की देर रात चेकिंग के दौरान एक होटल से विकास संदिग्ध स्थिति में मिला। उसके पास से आर्मी की ड्रेस और आईडी कार्ड बरामद किए गए। इस बारे में आईबी और मिलिट्री स्टेट आईबी उससे पूछताछ में जुटी है। ये युवक मोदीनगर कटनी का रहने वाला है और बताते चलें कि इसके पास से सीकर निवासी लक्ष्मण राम की आईडी बरामद हुई है। युवक के फर्जी तरीके से आईडी पर खुद का फोटो लगा रखा है और उसके पास सेना की कैंटीन का स्मार्ट कार्ड भी बरामद किया गया। बताया जा रहा है कि युवक 3 साल से आर्मी में भर्ती होने का प्रयास कर रहा था। ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि आर्मी में भर्ती नहीं हो पाया तो फर्जी आई कार्ड और वर्दी के साथ रखने लगा। और राजस्थान में मानसून के दूसरे दौर को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। अब 20 अगस्त से राजस्थान में फिर से एक बार तेज बारिश का दौर शुरू होगा, जो 1 हफ्ते तक जारी रहने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि इसी बीच अगले 1 सप्ताह तक राजस्थान में मौसम शुष्क रहेगा और कई जिलों के तापमान 1 से 2 डिग्री तक बढ़ भी सकते हैं। उधर मौसम विभाग का कहना है कि तापमान तो बढ़ेगा लेकिन गर्मी जोर नहीं दिखाएगी। बंगाल की खाड़ी में इस मानसून में अब तक कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है और उसके चलते राजस्थान में जमकर बारिश हुई। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक आर शर्मा ने बताया कि बंगाल की खाड़ी में 17 से 18 अगस्त के बीच फिर से कम दबाव का क्षेत्र बनेगा, जिसका असर राजस्थान में 20 अगस्त से दिखाई देगा। राजस्थान के पूर्वी इलाकों में भारी बारिश होगी और बताते चले कि इस दौरान पश्चिमी राजस्थान में भी अच्छी बारिश होने की उम्मीद लगाई जा रही है। साथ ही शर्मा की माने तो राजस्थान में अगले 1 सप्ताह तक मानसूनी गतिविधियां कमजोर रहेंगी। उसके बाद फिर से बारिश का दौर चलेगा। मौसम विभाग ने पहले ही संभावना जता दी थी कि 20 अगस्त के आसपास मानसून एक बार फिर से गति पकड़ेगा और राजस्थान में दूसरे चरण की बारिश का दौर शुरू होगा। ऐसे में उम्मीद जगी है कि बिसलपुर में इस मानसून अच्छे पानी की आवक हो सकती है। दूसरे दौर की बारिश में इस बार पश्चिमी राजस्थान में सूखे पड़े बांध भी घिर सकते हैं।